हेलो दोस्तों, आप सभी का बीएन ट्रिकी क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे विज्ञान शिक्षण वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्नों का बारे में, जिसका पार्ट 1 आज हम देखेंगे। तो जो कि रीट, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट एंड ऑल स्टेट टेट के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आइए देखते हैं हम हमारा पहला प्रश्न। बालक में तर्क शक्ति के विकास के लिए उपयुक्त विषय है। ऑप्शन पहला है हिंदी, सेकंड है अंग्रेजी, थर्ड है विज्ञान, फोर्थ है संस्कृत। तो इसमें हमारा ऑप्शन 3 राइट है, विज्ञान। अब हमारा अगला प्रश्न है, अंधविश्वासों से मुक्ति का अर्थ है परंपरागत रूढ़ियों पर विश्वास न करना, किसी भी बात पर विश्वास न करना, किसी भी बात पर अंधा होकर विश्वास करना, या कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है, परंपरागत रूढ़ियों पर विश्वास न करना अंधविश्वासों से मुक्ति का अर्थ है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, बौद्धिक स्तर के विकास का अर्थ है। बौद्धिक स्तर के विकास का अर्थ है मानसिक शक्ति का विकास होना, नैतिक मूल्यों का विकास होना, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होना, सामाजिक मूल्यों का विकास होना। तो बौद्धिक स्तर के विकास का अर्थ है ऑप्शन फर्स्ट सही है इसका, मानसिक शक्ति का विकास होना। अब हमारा अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पढ़ाई बालक के लिए होती है, मानसिक अनुशासन में सहायक होती है, व्यावहारिक जीवन में उपयोगी होती है, सांस्कृतिक मूल्यों में सहायक होती है, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, विज्ञान शिक्षण का उच्च प्राथमिक स्तर पर अन्य विषयों की तुलना में स्थान होगा। ऑप्शन फर्स्ट है पहला, दूसरा, तीसरा, या कोई स्थान नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, विज्ञान शिक्षण का उच्च प्राथमिक स्तर पर अन्य विषयों की तुलना में पहला स्थान है। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो, विभिन्न विषयों में सहसंबंध हो, बालक स्तर व मानसिक विकास के अनुकूल हो, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। अब हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे कि वह छात्र को अपने उद्देश्य के अनुसार ही ढाल सके। उक्त परिभाषा है कनिंघम की, बेंट की, वाल्टर सी की, या किसी की नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कनिंघम की परिभाषा है। अब हमारा अगला प्रश्न है, समन्वय का अर्थ होता है कई कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना, सभी एक ही विषय को पढ़ाना, एक विषय का संबंध अन्य विषय से करके पढ़ाना, या कोई नहीं। तो समन्वय का अर्थ होता है एक विषय का संबंध अन्य विषय से करके पढ़ाना। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, जब दो या दो से अधिक विषयों को मिलाकर पढ़ाया जाता है तो उसे कहते हैं बहुकक्षीय पाठ, बहुकालांशीय पाठ, समन्वय पाठ, या कोई नहीं। तो जब दो या दो से अधिक विषयों को मिलाकर पढ़ाया जाता है तो उसे कहते हैं समन्वय पाठ। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है 10वां, बालक का सर्वांगीण विकास के लिए विज्ञान विषय का अन्य विषयों से सहसंबंध होना चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है, छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है, छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। उसे छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत हो जाता है, छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है, छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है। तो ये हमारे टोटल हुए 10 क्वेश्चंस विज्ञान शिक्षण वीडियो के। अगला पार्ट आएगा, जल्दी ही अपलोड होगा, कृपया आप चैनल पर बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।